हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस। न्याय का अर्थ समझाते हुए न्याय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए, न्याय शब्द लैटिन शब्द जुंगेरे से लिया गया है जिसका अर्थ है बांधना या एक साथ बांधना। न्याय का अर्थ है समाज में व्यक्तियों को एक साथ बांधना और उनके बीच संतुलन स्थापित करना, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय संबंधों में वृद्धि होती है। न्याय किसी देश का वह सिस्टम है जिसका इस्तेमाल वहाँ कानून तोड़ने वाले लोगों से निपटने के लिए किया जाता है। न्याय अपने व्यापक अर्थ में यह अवधारणा है कि व्यक्तियों के साथ न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। न्याय एक नैतिक और कानूनी धारणा है जो लोगों को इस तरह से कार्य करने को संदर्भित करती है जो सभी के लिए निष्पक्ष, समान और संतुलित हो। अब बात करते हैं हम न्याय के प्रकार। न्याय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को समाज में सभी व्यक्तियों की समानता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आस्था, जाति, पंथ, रंग, लिंग या स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि सामाजिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक हिस्से का उचित हिस्सा आवंटित करना शामिल है, मतलब उनको दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय कानून और न्याय के शासन के आधार पर सामाजिक लाभों और अधिकारों का समान वितरण है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार और अपने अपने देश के प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव के डर के बिना मतदान करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। सभी पात्र मतदाताओं और सार्वजनिक पद के उम्मीदवारों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। हर समय सामाजिक मूल्यों, नैतिकता, परंपराओं और सही गलत की समझ के महत्व को ध्यान में रखना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को आजीविका कमाने और उचित वेतन पाने के उपयुक्त अवसर मिले, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो और साथ ही उनके विकास और उन्नति में सहायता करे। जो बीमार या बुजुर्ग है या काम करने में असमर्थ है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। चौथा है हमारा कानूनी न्याय। कानूनी न्याय शब्द का तात्पर्य है कानून के शासन से है, किसी व्यक्ति के शासन से नहीं। इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई कानून द्वारा सुरक्षित है। कानून अमीरों और गरीबों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानूनी प्रक्रिया सीधी, तेज, निष्पक्ष, सस्ती और प्रभावी होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।